स्वागत है आप सबका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द शब्द पढ़ाई। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 जियोग्राफी का भाई, जिसका नाम है खनिज एवं शैल। पृथ्वी पर तत्व। हमारे पृथ्वी विभिन्न प्रकार के तत्वों से बनी है। ये तत्व वो प्रॉपर्टी के अलग अलग ही नहीं बल्कि मिले वर्ण दूसरे तत्वों से मिलकर विभिन्न पदार्थ का निर्माण करते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण प्रॉपर्टी का करीब 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। यह तत्व इस प्रकार हैं। पहला, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तत्व के आपस संयोजित का विभिन्न प्रकार का खनिजों का निर्माण होता है। यह खनिज का निर्माण मूलतः मैग्मा के ठंडे होने पर होता है। खनिज एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक प्रबंध परमाणुविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुण धर्म विद्यमान होते हैं। कुछ प्रमुख खनिज। फ्लेडस्पार खनिज सिलिका एवं ऑक्सीजन से बना होता है। यह पृथ्वी के प्रॉपर्टी का आधा हिस्से से बना होता है। इसका रंग हल्का क्रीम, हल्का गुलाबी होता है। चीनी मिट्टी बर्तन तथा कच्चे होते कांच बनने में इसका प्रयोग होता है। क्वार्ट्ज, इसका रंग श्वेत एवं रंगहीन होता है। इस खनिज का प्रयोग रेडियो तथा रडार में किया जाता है। यह एक कठोर खनिज है तथा पानी में यह हमेशा असंतुलित होता है। प्रोक्सीन, पृथ्वी के भूपृष्ठ 10% हिस्सा प्रोक्सीन से बना है। इसमें ये लिथियम, एल्युमिनियम और लोहा, मैग्नीशियम, सिलिका शामिल है। सामान्यतः यह उल्कापिंड में पाया जाता है। इसका रंग हल्का हरा और तथा काला होता है। माइका खनिज अर्थात हमारे पृथ्वी के प्रॉपर्टी के 4% हिस्सा में पाया जाता है। यह खनिज पोटेशियम, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका उपस्थित होते हैं। इसका प्रयोग विद्युत उपकरण में होता है। यह सामान्यतः ग्रेनाइट शैल में मिलता है। एम्फीबॉल एक खनिज है। इसके प्रमुख तत्व एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम है। पृथ्वी के भूपृष्ठ के 7% भाग इससे निर्मित है। यह हरे एवं काले रंग का होता है। एम्फीबॉल का उपयोग उद्योग में होता है। ऑर्निवेल का प्रमुख तत्व मैग्नीशियम तथा लोहा, सिलिका होता है। इसका उपयोग आभूषण में होता है। सामान्यतः हरे रंग का क्रिस्टल होता है जो प्राय ब्रेसलेट शैल में पाया जाता है। खनिज के प्रकार। धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज, इन खनिजों का धातु का अर्थ होता है। यह धात्विक का पिछलकर इसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। यह लोह और अलोह खनिज में बांटा जा सकता है, जैसे लोहा, तांबा, सीसा इत्यादि। अधात्विक खनिज, इन धातुओं का धातु का अर्थन नहीं होता है। इन्हें पिछलाया नहीं जा सकता। इनका प्रयोग केवल एक बार किया जाता है, यह बार बार नहीं हो सकते। खनिजों की भौतिक व्यवस्था एवं स्वभाव में बतलाने वाले कारक। खनिजों की भौतिक व्यवस्था एवं स्वभाव उनके एक दूसरे के अलग अलग होते हैं। यह कारक इस प्रकार हैं।
क्रिस्टल का बाहरी रूप है। दूसरा विघटन, तीसरा विभाजन, चौथा चमक, पांचवा रंग, छठा पारदर्शिता, छठा अपेक्षक भार, सातवां कठोरता, आठवां धारियां और नौवां संचारण। शैल पृथ्वी के ऊपरी भाग को शैल से बना है। एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर शैल बनती है। साधारण मिट्टी से लेकर कठोर चट्टानों तक को शैल कहते हैं। शैल के प्रकार। शैल के 3 प्रकार हैं: आग्नेय, औषधि और काटेरित। आग्नेय शैल को प्रथम शैल भी कहा जाता है। यह शैल लावा और मैग्मा के ठंडे होने पर बनती है। यह शैल उपगम्य होती है, यानी पानी और तरल पदार्थ इसमें रिसकर अंदर नहीं जाते हैं। इसमें जीवाश्मों का अवशेष नहीं मिलता। ग्रेनाइट ब्रिस्टाइल इसके उदाहरण है। औषधि शैल। औषधि शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुआ है। इसका अर्थ है व्यवस्थित होना। नदियों, पवनों, हिमालयों द्वारा निरपेक्ष पदार्थ से निर्मित शैल औषधि शैल कहलाती है। इसके 3 वर्गीकरण निम्नलिखित हैं: यांत्रिक रूप के निर्मित, कार्बनिक रूप के निर्मित, रासायनिक रूप के निर्मित। अब हम देखेंगे काइनेटिक शैल। काइनेटिक शैल का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन, दबाव, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा इन शैल का निर्माण होता है। जब औषधि शैल के दबाव, ताप एवं आयतन में परिवर्तन है तो तब काइनेटिक शैल का निर्माण होता है। फ्लूइड के खींचने से और दबाव से शैल अंदर की ओर खींचने लगती है। इस दबाव से यह औषधि शैल टूटने लगती है और एक नई शैल का निर्माण होता है। इसे आंतरिक शैल कहा जाता है। कायांतरण के प्रकार: गतिशील कायांतरण, ऊष्मीय कायांतरण, प्रादेशिक कायांतरण, संपर्क कायांतरण। आग्नेय चट्टान की प्रथम चट्टान क्यों कहा जाता है? आग्नेय चट्टान पृथ्वी के सबसे प्राचीन है। शुरू में पृथ्वी के मुख्य पदार्थ मैग्मा पिछले कुछ अस्तित्व में है। इस मैग्मा को ठंडा एवं ठोस होने के कारण आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। इसलिए सबसे पहले बनने के कारण इसे प्राथमिक चट्टान कहा गया। ब्लेडेड शैल। कभी कभी खनिज एवं विभिन्न समूहों के कण पतली एवं मोटी सतह के इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि वो हल्की एवं गहरी रंग में दिखाई देती है। कायांतरित शैल में ऐसे संरचनाओं को बैगरिंग कहते हैं तथा बैगरिंग प्रदर्शित करने वाली शैलों को बैंडेड शैल कहते हैं।